impurity in pharmaceuticals. The outline of this chapter, their definition of impurity, source of impurities, assay of impurities, and they are utilized limit test for chloride, sulfate, arsenic, heavy metal, and impurity commonly found in medicinal preparations. अब आता है start the impure chemical compound. What is impure chemical compound? A compound is said to be impure if it is having foreign matter. अगर किसी कंपाउंड में कोई भी impurities है या कोई foreign material present है, these are known as impure chemical कहलाता है. So the pure compound, the pure chemical क्या होता है? The pure chemical compound refer to that the compound which having no foreign matter. अगर कोई कंपाउंड में कोई भी फॉरिजन पार्टिकल्स नहीं पाया जाता, मटेरियल नहीं पाया जाता, उसको हम जो है प्योर कंपाउंड. अगर किसी में इम्प्योरिटी पाई जाती है या कोई फॉरिजन पार्टिकल पाया जाता है तो वो इम्प्योर कहलाता है. जैसे हम कोई भी सामान मार्केट में लेने जाते हैं, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी, सपोज आप जो है सपोज पाइपर लेने गए, अगर किसी ने उसमें पाइपर में पपीते के बीज डाल दिए, दिस नॉट ए प्योर. अगर हम कोई भी कोरिएंडर लेने गए, उसमें कोई मिट्टी के पार्टिकल है, दे आर इम्प्योर कहलाते. अगर हम कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेंगे, वो बिल्कुल ही प्योर है, कोई उसमें पार्टिकल्स नहीं है, दीज आर नोन एज प्योर. The analytical 100% pure substance are not available. The trace of impurities are present. Normally, the undesirable foreign material present in pharmaceutical compound. मैक्सिमम जो जितने भी केमिकल होते हैं उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं 100%. बट इंडियन फार्माकोपियाज हर चीज की एक लिमिट तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया होता है कि इतनी इम्प्योरिटी हो सकती है, उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं. इम्प्योरिटी एनी मटेरियल दैट इफेक्ट द प्योरिटी ऑफ मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट. अगर कोई एनी मटेरियल जो हमारी प्योरिटी को इफेक्ट करता है, दिस नोन एज इम्प्योरिटी कहलाती है. इम्प्योरिटी मीन्स अनडिजायरेबल पार्टिकल. कोई जो अनडिजायरेबल पार्टिकल प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड नहीं है, तो दीज आर द इम्प्योरिटी को कहलाता है. द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस may be produce toxic effect on the body and low down the activity of strength of. क्या करते हैं कि जो अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, या तो उसकी टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती है, या उसकी जो एक्टिव कांस्टेंट होता है उसकी पावर को कम कर देती है. दीज आर समटाइम इम्प्योरिटी कॉमनली जो सब्सटेंस पाई जाती है वो क्लोराइड की, सल्फेट की, आयरन की, लेड की, हैवी मेटल्स एंड देन आर्सेनिक. दीज आर द कॉमन जो केमिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं. बट इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट टेस्ट, लिमिट तक होती है कि भाई इतने परसेंट तक उसको स्टैंडर्ड इफेक्ट नहीं करती. अगर इससे ज्यादा पाया जाता है, दे आर पॉइजनस, दे आर प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट. सो दे कैन बी इम्प्योरिटी. डिफरेंट मेथड यूटिलाइज किए जाते हैं. टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटी आने के लिए इम्प्योरिटीज जो होती हैं, दे आर 3 टाइप्स की होती है. एक होती है ऑर्गेनिक होती है, सेकंड वन इज सॉल्वेंट से इम्प्योरिटीज होती है, और तीसरी वन होती है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी. जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, दीज आर डिग्रेडेटेड इम्प्योरिटीज का है. कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, उसको डिग्रेडेड हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो वो इम्प्योरिटी है. दूसरी होती है प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटी. जब हम कोई प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, खराब हो जाए, दिस नोन एज प्रोसेस रिलेटेड इम्प्योरिटीज कहलाती है. जो डिग्रेडेटेड इम्प्योरिटीज होती है, एपीआई डिग्रेडेशन. एपीआई मीन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जैसे आप जानते होंगे, दे आर यूज मेटासिन या ट्रोसिन.
देयर कंटेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंटेंट क्या होता है, पैरासीटामोल। अदर उसमें एक्सपीरियंस भी प्रेजेंट होते हैं, अदर मटेरियल आल्सो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारा प्रोडक्ट एक्टिव कंस्टिट्यूएंट डिग्रेडेड हो जाता है तो वो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहलाती है। या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में अगर इफ दे आर एक्सिपिएंट वो हो जाता है, एक्सपिएंट में डिग्रेडेशन हो जाता है या रेसिड्यू इंट्रैक्ट हो जाता है, तो दीज आर द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहलाती हैं। या कोई कंपाउंड जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है, जैसे पैरासीटामोल, एनी अदर जैसे डिक्लोफेनेक सोडियम, एनी एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इज रिएक्ट विथ कंटेनर, जिसमें हमने पैक किया है, जिस कंटेनर से में अगर उसमें हमने सपोज वो कंटेनर से इंटरेक्ट कर लेता है तो दे आर डिग्रेडेशन कहलाता है। या एक्टिव कंज्यूम कोई रेसिड्यू से इंटरेक्ट कर लेता है या एक्सपेंट के साथ इंटरेक्शन हो जाता है या एपीआई डिग्रेडेड हो जाता है, दीज आर द डिग्रेडेड इंप्योरिटीज कहलाती हैं। दे आर पार्ट ऑफ इंप्योरिटीज का। दूसरी होती है प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी। जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी इंप्योरिटीज इंटरेक्ट हो जाती है, दिस नोन एज प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटीज कहलाती है। जैसे एक्सपिएंट, आपने जो मिक्सिंग करी एक्सपिएंट की, उसमें इंटरेक्शन हो गया, या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो मिक्सिंग कर रहे थे उसमें इंटरेक्शन हो गया, या कोई मटेरियल स्टार्ट किया था उसमें इंटरेक्शन हो गया, जो फाइनल प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बना उसमें कोई इंटरेक्शन हो गया, प्रोसेस में बनाने में कोई गलती हो गई, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई रिएजेंट यूटिलाइज किया या लिजेंट यूटिलाइज किया या कैटलिस्ट यूटिलाइज किया, जिसके कारण दीज प्रोसेस रिलेटेड, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें मिक्सिंग करते हैं, कोई एक्सपिएंट जो है इंटरेक्ट कर लिया, या स्टार्ट मटेरियल कोई हमने स्टार्ट किया मटेरियल बनाने सिंथेसिस की तो उसमें कोई इंटरेक्शन हो गया जिसके कारण प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई, जो बाई प्रोडक्ट बना उसमें कंटामिनेशन हो गया, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था वहां कंटामिनेट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई, या कोई रिएजेंट यूटिलाइज किया उसके कारण प्रॉब्लम आ गई, प्रोसेस कैटलिस्ट यूज किया, लिजेंट यूटिलाइज किया, तो दीज आर द प्रोसेस फॉर प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी। सेकेंड वन है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल, मिथेनॉल, इथाइल एस्टेट, क्लोरोफॉर्म, दीज आर द ऑर्गेनिक लिक्विड्स कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे हाइड्रोक्लोरिक जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, दीज आर द इनऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर द इनऑर्गेनिक, इनमें कोई इंप्योरिटीज आ सकती है। तीसरे होते हैं सॉल्वेंट, दीज आर द इनऑर्गेनिक रिएजेंट, लिजेंट, कैटलिस्ट, या कोई हावी मेटल या अदर रेसिडुअल मेटल्स, दे आर इंटरेक्ट, दे आर फॉर्मेशन ऑफ these are the formation of impurities, inorganic salt या अदर मटेरियल जैसे फिल्टरेट यूटिलाइज किए, चारकोल यूज किया, आपने कोई मटेरियल को फिल्टर किया इनऑर्गेनिक, उसके कारण इंप्योरिटीज आ जाती हैं। सेम टाइम इनऑर्गेनिक साल्ट यूज किए, दे आल्सो कंटेन सम इंप्योरिटीज। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज क्या होती हैं? थ्री टाइप्स की होती हैं, वन ऑर्गेनिक, सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक होती है दे आर टू टाइप, डिग्रेडेड रिलेटेड इंप्योरिटीज और प्रोसेस रिलेटेड। जो डिग्रेडेड इंप्योरिटीज होती हैं दीज आर द एपीआई डिग्रेडेड, एपीआई एक्सपिएंट इंटरेक्शन, एपीआई रेसिडुअल इंटरेक्शन, एपीआई कंटेनर इंटरेक्शन, ये इंप्योरिटीज होती है। जो प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटीज होती हैं, अगर आपका कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस इंटरेक्ट हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल प्रॉब्लम आ गई, बाई प्रोडक्ट हो गया, या इंटरमीडिएट हो गया, या रिएजेंट हो गया, लिजेंट हो गया, या कैटलिस्ट हो गया, दीज आर द ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। सॉल्वेंट में कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ गया।
इनऑर्गेनिक में क्या हुआ, कोई रिएजेंट आ गया, लेजेंट आ गया, कैटलिस्ट आ गया, हैवी मेटल आ गए, इनऑर्गेनिक साल्ट आ गए, जैसे फिल्टर एड यूज किया, चारकोल यूटिलाइज किया, दीज आर द इम्प्योरिटीज कहलाती है। इम्प्योरिटीज जो कॉमनली फाउंड होती है मेडिसिनल प्रिपरेशंस में, वो क्या करती हैं, द इम्प्योरिटीज which have toxic effect on the body bring out the unpleasant reaction when present beyond the certain limit। एक हर एक कंपाउंड की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा पाया जाता है। जैसे हम साल्ट होता है, हम किसी प्रोडक्ट में नमक यूटिलाइज करते हैं, अगर ज्यादा डाल दें तो उसकी वो इम्प्योर कहलाता है, वो प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें इम्प्योरिटी। जैसे नमक, हम खाना खाते हैं, अगर नमक ज्यादा डाल दें तो दे आर इंक्रीज द, अपन यूटिलाइज नहीं करते, एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम डालते हैं। जैसे लेड आर्सेनिक क्वांटिटी बढ़ जाती है, अगर लेड और आर्सेनिक क्या पॉइजनस होते हैं, दे आर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आवर बॉडी में, अगर एक लिमिट से ज्यादा पाए जाते हैं किसी कंपाउंड में, सो दे कैन बी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या अनप्लीजेंट रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इम्प्योरिटीज एबल टू मेक द सबस्टेंस इनकम्पैटिबल विद अदर, ऐसी इम्प्योरिटी ऐसी होती है जिसके कारण वो जो कंपाउंड हम सबस्टेंस उसके साथ इंटरेक्ट कर लें, इंटरेक्ट करके उसको डिकम्पोज कर दें। अगर हमने ऐसे कोई प्रोडक्ट लिया और उसके हमने जैसे ही प्रोडक्ट को खोला, उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो दे आर डिकम्पोज हुए, या कोई अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर गया, दीज आर द इम्प्योरिटी। या कोई भी कंपाउंड हो, अगर हमने द इफेक्ट द स्टोरेज ऑफ द, कोई ऐसा बियॉन्ड, कोई ऐसा कंपाउंड हो हमने स्टोरेज किया, उसमें स्टोरेज में इफेक्ट करेगा, स्टोरेज प्रॉपरली नहीं आपने स्टोरेज किया, जैसे आपको हमने बताया था, दे आर सम कंपाउंड दे आर स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में क्यों करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड डिकम्पोज हो जाते हैं। सो दे कैन बी, आपने स्टोर प्रॉपर नहीं किया, लिमिट से ज्यादा था, उसने इंटरेक्ट कर लिया। इम्प्योरिटी विच आर हार्मलेस बट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट, अगर हमारे इम्प्योरिटी तो पसंद है, हार्मलेस है, पर प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट से ज्यादा पाई जाती है, लोअर द, उसकी जो एक्टिविटी है मेडिसिनल कंपाउंड की, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। जैसे सोडियम साल्ट इन पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट में अगर हम सोडियम डाल दें तो पोटेशियम साल्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ को, पावर को कम कर देता है। समटाइम क्या होता है, कोई इम्प्योरिटी विच आर ब्रिंग अबाउट द टेक्निकल डिफिकल्टी इन यूज ऑफ, आपने जो यूटिलाइज किया उसको प्रॉपरली टेक्निकली डिफेक्ट आ गया, आपने मिक्सिंग प्रॉपर नहीं की, दीज आर द आल्सो इम्प्योरिटी कहलाती है। द इम्प्योरिटी सच है, जैसे कोई टेस्ट चेंज हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, कलर हो गया, अपीयरेंस हो गया, विच आर द इजीली डिटेक्टेड बाय द सेंस, अपन उसको देख लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, टेस्ट तो नहीं चेंज हो गया, कलर तो नहीं चेंज हो गया, उसका अपीयरेंस तो नहीं है, मेक द सब्सटेंस अनहाइजेनिक तो नहीं हो रहा, एंड अनएस्थेटिक तो नहीं हो रहा। जैसे सोडियम क्लोराइड बीइंग डंप्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ मैग्नीशियम साल्ट, अगर कोई मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट है, अगर आपने सोडियम क्लोराइड को डंप किया है तो उसमें मैग्नीशियम साल्ट हो, या फिनोलिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सोडियम सैलिसिलेट अल्टर, उसकी स्मेल को, सोडियम सैलिसिलेट होता है, उसमें फिनोलिक कोई इम्प्योरिटीज होती है, उसके कारण उसका ऑर्डर स्मेल, उसकी स्मेल को चेंज कर देता है। तो सम टाइम कई बार हम देखते हैं कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले कई बार स्मेल चेक करते हैं, कहीं उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, क्यों, कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, प्रॉपर स्मेल आ रही है कि नहीं। जैसे हम घी खरीदने जाते हैं तो घी में सबसे पहले देखते हैं उसका अपीयरेंस, देखते हैं कैसा है, उसके बाद ऑर्डर देखते हैं स्मेल सही आ रही है कि नहीं, उसमें टेस्ट चेक करते हैं। तो दीज आर द इम्प्योरिटीज कॉमनली फाउंड इन मेडिसिन, जिसके कारण टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है, इंट्रैक्शन हो जाता है, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, अगर लिमिट से ज्यादा पाया जाता है, स्टोरेज प्रॉपर नहीं है तो उसकी डिकम्पोज हो जाता है, समटाइम हार्मलेस हो जाता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, दे आर टेक्निकली डिफेक्ट हो जाता है कोई सब्सटेंस में, उसके कारण उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, अपीयरेंस चेंज हो जाता है,
जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं बाई सेंस से। तो वो जो कंपाउंड होता है दे आर अनहाइजेनिक एंड अनएस्थेटिक्स हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो दीज आर द इम्प्योरिटीज होती हैं, दे आर इफेक्ट द प्रोडक्ट को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन आता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये पूछा जाता है बहुत सारा, ये क्वेश्चन इसमें अराइज आते हैं। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी टाइप एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन chemical or pharmaceutical depending upon the different factor like different factor those listed below। कुछ ऐसे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज पाई जाती है जो फार्मास्यूटिकल्स में पाई जा सकती है। कहाँ कहाँ से आ सकती हैं इम्प्योरिटीज? हमारे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो डिफरेंट इम्प्योरिटीज इन केमिकल या फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ सकती है। उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। दे आर रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम रॉ मटेरियल यूटिलाइज करते हैं उसके थ्रू आ सकती हैं। रिएजेंट यूटिलाइज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उससे इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। जो हमने मेथड या प्रोसेस यूटिलाइज किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग या मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें भी ये आ सकती है। केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने सिंथेसिस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में जो केमिकल प्रोसेस उससे भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंटामिनेशन मीन्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया ड्यूरिंग हम प्रोसेस कर रहे हैं, या कोई कंटामिनेशन हो गया क्लाइमेट से, उसने मॉइस्चर ले लिया या और कुछ कंटामिनेशन हो जाए तो दे आर एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ड्यूरिंग, तो इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, जब हम कोई वो प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसा आ जाए जिसके कारण इम्प्योरिटीज हो जाए। या डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते, कई बार देखा होगा कोई प्रोडक्ट बनाते उसमें डिफेक्ट हो जाता है। टैबलेट बनाते हैं तो समटाइम चिपिंग कैपिंग कई बार हो जाती है, कारण दे आर डिफेक्टिव सोर्स, कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है जिसके कारण डिफेक्ट आ जाता है। अगर कई बार हम कोटिंग करते हैं तो कोटिंग में क्या होता है, जो कंपाउंड है प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हुआ, जो इसका स्प्रे करने, तो दे आर जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें प्रॉपर उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। या जो हम टैबलेट में प्रॉपर पंचिंग नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स आ जाते हैं, इनएडुकेट स्टोरेज कंडीशंस आ जाती हैं। कई बार हम प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रॉपरली स्टोरेज नहीं करते, तो स्टोरेज नहीं करने से इसके कारण वो कंपाउंड डीकम्पोज हो जाता है। जैसे आपने कोई कंपाउंड है, आपको पता है कि ये फ्रिज में होना चाहिए, अगर उसमें कई बार क्या होता है लाइट नहीं आ रही है, एक दिन 24 आवर लाइट नहीं है, तो वो सम टाइम उसकी पता है कि लाइट नहीं आएगी तो हमारा जो वर्किंग है वो 24 आवर्स तक वर्क करेगा। अगर 2-3 दिन लाइट नहीं आई तो जो स्टोरेज कंडीशन है वो इनएडुकेट हो जाएगी और दे आर कंपाउंड डीकम्पोज हो जाएगी। डीकम्पोजिशन ऑफ ड्यूरिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग कंपोज, अगर टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो कंपाउंड जो है डीकम्पोज भी हो जाता है। एक्सीडेंटली सब्स्टिट्यूट या डिलिक्विड एडल्ट्रेशन या स्पूरियस या अनयूजलेस मटेरियल आपने कोई मिक्स कर लिया, या तो कोई एक्सीडेंटली कोई गलती से आपको मटेरियल मिक्स हो गया, या कोई भी यूजलेस कोई मटेरियल मिक्स हो जाता है, तो दे आर इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। दीज आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज यूटिलाइज इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। They are raw material used in manufacturing, reagent used in manufacturing process, method used in manufacturing या method of manufacturing, या chemical process used in manufacturing, atmospheric contamination during the manufacturing process, intermediate product in manufacturing process, defect in manufacturing process, manufacturing hazards, inadequate storage condition, या डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज, आपने स्टोरेज किया और प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया, प्रॉपरली आपने स्टोरेज नहीं किया जिसके कारण वो
डिकम्पोज हो, एक्सीडेंटली सब कोई आपने गलती से सब्स्टिट्यूट मिक्स कर दिया, आपको डालना था कुछ और, डल कुछ और गया, या डिलिबरेट एडल्ट्रेशन हो गया विद स्पूरियस, या यूजलेस मटेरियल आपने गलती से मिक्स कर दिया या मिक्स हो गया। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। इस टाइप की इम्प्योरिटीज हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसमें ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं आ सकते हैं। अब आता है सबसे पहले एग्जाम्पल शुरू करते हैं, रॉ मटेरियल एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल मीन्स अगर इफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल लिया, अगर उसमें कोई मेटल या और एक प्रेजेंट है, यूज इन, जो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर रहे हैं, if impurities in present in raw material which are used in preparation of pharmaceutical chemical, then these can be carried out during the manufacturing process to final product. The final compound may be contaminated with these impurity. जो रॉ मटेरियल यूज किया, अगर आपने प्रॉपर चेक नहीं किया, अगर कोई उसके अंदर इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो वो इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज रॉ मटेरियल प्रेजेंट थी, अगर हम कोई भी फार्मास्यूटिकल केमिकल प्रिपेयर करेंगे तो वो इम्प्यूरिटीज जो फाइनल प्रोडक्ट में चली जाती है, जिसके कारण वो कंटामिनेटेड हो जाता है, जो 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 फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कंटामिनेटेड हो जाता है, दीज इम्प्यूरिटीज से कंटामिनेटेड हो जाता है। जैसे रॉक साल्ट, रॉक साल्ट में क्या होता है, देयर कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का कम। रॉक साल्ट, जो हम रॉक साल्ट यूटिलाइज करते हैं, रॉक साल्ट में दे आर कंटेन कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, रॉक साल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम। अगर हम सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोर्स, दे आर कंटेन कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। दे आल्सो कंटेन, इसमें जो अदर कंपाउंड के क्या प्रेजेंट होते हैं, दे आर कंटेन आर्सेनिक, lead, heavy metal in raw material, hence they are found in the substance. अगर इसको if necessary अगर इसको प्योर करना है तो these impurities को हमको साफ करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसमें इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, आर्सेनिक भी पाया जाता है, लेड भी पाया जाता है, हैवी मेटल। दीज इम्प्यूरिटी आप जानते हैं ये टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, अगर इनको यूटिलाइज करना है तो इनको वॉश किया जाता है। तो ये अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है, अगर पहले हम जब रॉ मटेरियल उसको प्योर, पहले इसको प्योर कर लें जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूटिलाइज, अगर रॉ मटेरियल में अगर कोई इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, वो प्रोडक्ट वो फाइनल प्रोडक्ट में जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट में चला जाएगा। दीज आर द रॉ मटेरियल, पहला रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन दीज मैन्युफैक्चर। तो डिफरेंट हमने डिस्कस किए